दोस्तों, मान्यता है कि केदारनाथ में भक्त और भगवान का सीधा मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ पर पांडवों को दर्शन देकर वंश व गुरु हत्या के पाप से मुक्त किया था। वहीं 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य भी इस स्थान से सशरीर स्वर्ग गए थे। केदार खंड में उल्लेख है कि बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर और उनकी प्रार्थना अनुसार शिवजी से सदा ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वर प्रदान किया था। ऐसे में अगर आप भी अपने मन में केदारनाथ जाने की इच्छा रखते हैं तो एक बार सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जय श्री केदार। इसी के साथ आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा जो आपके होश उड़ा देगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस घटना से उन सभी नास्तिकों का मुंह बंद होने वाला है जो अक्सर हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। जब एक भक्त के विश्वास को भगवान ने चमत्कार में बदल दिया और एक बहुत बड़े खतरे से उनकी जान बचाई। ये घटना इसी साल की है जब 10 मई 2024 में बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए तो चारों ओर दर्शन के लिए भक्तों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। तकरीबन 4 से 5 दिनों में ही रजिस्ट्रेशन लाखों की संख्या में पहुंच गए। इसके बाद ये अनुमान लगाया जाने लगा कि साल 2024 में पिछले कई सालों के मुकाबले हजारों श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। बढ़ती भीड़ के कारण सरकार को भी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगानी पड़ गई थी, लेकिन उन्हें कौन रोक सकता था जिनके पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। मनोहर नाम के एक शिव भक्त जो बजरंग बली के भी बहुत बड़े पुजारी थे। मनोहर जी मध्य प्रदेश के हरदा शहर में रहते थे और वहीं पर हनुमान जी का एक भव्य मंदिर संभालते थे। पेशे से वो पंडित थे और काफी समय से बाबा केदारनाथ के धाम जाना चाहते थे। साल 2024 में उन्होंने अपनी इच्छा को साकार रूप दिया और यात्रा शुरू होने से पहले ही सही समय पर रजिस्ट्रेशन कर लिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि बाबा केदारनाथ की इस यात्रा के दौरान उनकी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। भगवान उनकी परीक्षा लेने वाले हैं। मनोहर जी अपनी पत्नी को लेकर बाबा केदारनाथ के लिए रवाना हो गए, जहां रास्ते से भयंकर ट्रैफिक ने उन्हें बहुत परेशान किया। लेकिन कड़े संघर्ष के बाद भक्ति के भाव को अपने अंदर बसाए हुए आखिरकार सोनप्रयाग वो पहुंच ही गए, जहां से 5 किलोमीटर के बाद उन्होंने गौरीकुंड से अपनी पत्नी के साथ पैदल ही बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू करी। लेकिन कुछ समय पैदल खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि केदारनाथ बाबा की चढ़ाई कोई मामूली चढ़ाई नहीं है। इसे दुनिया में सबसे कठिन चढ़ाइयों में से एक माना जाता है। मनोहर जी बहुत हिम्मत रख रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी गायत्री हिम्मत हार चुकी थी। उनका वजन ज्यादा होने के कारण उन्हें चढ़ाई करने में बहुत समस्या आ रही थी, जिस वजह से मनोहर जी ने अपनी पत्नी के लिए एक खच्चर करने के लिए सोचा। वो 5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर चुके थे, जिसके बाद मनोहर जी ने अपनी पत्नी को खच्चर पर बैठा दिया और स्वयं पैदल ही चलने लगे। वो धीरे धीरे लगातार ऊपर चढ़े जा रहे थे, लेकिन एक समय पर पहुंचने के पश्चात एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि केदारनाथ मार्ग पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हजारों खच्चर आया जाया करते हैं, जिस वजह से खच्चर की करी हुई गंदगी और हल्की हल्की बरसात के कारण रास्ते अक्सर चिकने और अस्त व्यस्त हो जाते हैं। यात्रियों को इसी रास्ते के ऊपर से चलकर चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन कई बार खच्चर इस चिकनाई में फिसल जाया करते हैं और इसी का नतीजा मनोहर जी की पत्नी गायत्री के साथ हुआ। अत्यधिक चिकनाई के कारण उनका खच्चर अचानक से रास्ते में फिसल गया और खच्चर के साथ वे भी बहुत जोर से जमीन पर गिरी, जिस वजह से उनके हाथों में बहुत गंभीर चोट आई थी और वो उठने में भी असमर्थ थी। जब मनोहर जी बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि वहां से चिकित्सा सुविधा भी काफी दूर थी और उनके हाथों में गंभीर चोट लगने के कारण इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। किसी तरह उन्हें सहारा देते हुए एक कोने में बिठाया गया, जहाँ पर आने वाले खच्चरों ने बहुत परेशान कर रहे थे। जब मनोहर जी हार चुके थे तब उन्होंने अपने इष्ट देव हनुमान जी से प्रार्थना करी, क्योंकि वे भी रुद्र अवतार महादेव के ही अंश हैं। उन्हें भरोसा था कि उन्हें इस मुसीबत से वो जरूर निकालने में उनकी मदद करेंगे, कोई ना कोई मार्ग जरूर मिलेगा। तभी अचानक से कुछ समय के पश्चात वहाँ 3 से 4 काफी बड़े बंदर अचानक से दिखाई दिए, जिनके हाथ में एक डिब्बा था जो वो मनोहर जी के पास रखकर वापस चले गए। उन्होंने जब उस डिब्बे को खोला तो उसके अंदर मेडिकल से संबंधित सारी वस्तुएं थी जो गायत्री जी के दर्द को कम कर सकती थी। उसकी सहायता से
उन्होंने गायत्री जी का उपचार किया और वे इसके बाद में थोड़ा बहुत खुद चलकर सुरक्षित जगह तक पहुंच पाए। तभी वहां पर कुछ चिकित्सकों की टीम पहुंची। उनका कहना था कि कुछ बंदर हमारी आवश्यक चीज़ों को लेकर भाग गए थे, जिनका पीछा करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तब मनोहर जी को सारा खेल समझ में आया कि ये सब देवाधिदेव महादेव के रुद्राक्ष हनुमान जी का चमत्कार था। उन्होंने मनोहर जी की मदद करने के लिए उन बंदरों को भेजा था जो मेडिकल किट लेकर मनोहर जी तक पहुंचे थे, क्योंकि उस स्थान के आसपास कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी। लेकिन अचानक से उस स्थान पर बंदरों का आना ये वास्तव में बहुत बड़े चमत्कार की बात थी। कुछ लोगों का कहना था कि आज से पहले केदारनाथ धाम में कभी कोई बंदर नहीं दिखाई दिए, क्योंकि काफी बर्फीला वो इलाका है जहाँ पर अक्सर बंदर नहीं पाए जाते, और वे 3 से 4 बंदर आकार में भी काफी विशाल थे और ऐसा लग रहा था मानो भगवान के भेजे गए हों। लेकिन जो भी हो, गायत्री जी की हालत में उस वजह से काफी आराम था। उसके बाद गायत्री जी के लिए पालकी की व्यवस्था की गई और पालकी के माध्यम से उन्हें ऊपर केदारनाथ धाम पहुंचाया गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब उन्होंने लोगों की भीड़ वहां देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मानो 8 से 9 घंटे की लाइन वहां मौजूद थी। तो मनोहर और गायत्री जी ने रात्रि 3 बजे लाइन में लगने का फैसला किया। इसके उपरांत सुबह उनके बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि गायत्री जी का कहना था, जब उन्होंने गर्भगृह के अंदर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और अपने हाथों से जब शिवलिंग पर घी लगाया तो अचानक ही उनके अंदर दिव्य शक्ति का एहसास हुआ और उनके शरीर की पूरी पीड़ा खत्म हो गई। ये चमत्कार गायत्री जी ने स्वयं सबको बताया और बाबा केदारनाथ की उनके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि उतरते समय मनोहर जी और गायत्री जी ने ऊपर से नीचे तक पूरी चढ़ाई पैदल करी। ऐसा कहते हैं कि बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए यात्रियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई उन्हें बहुत परेशान करती है, बहुत चुनौतियां उनके सामने आती हैं। लेकिन जब बाबा केदारनाथ के दर्शन होते ही यात्रियों की सारी थकान दूर हो जाती है, उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है। सो प्यारे दोस्तों, इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और साथ ही भगवान केदार के भक्त कमेंट सेक्शन में जय श्री केदार जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।